शाम ढल रही है। सूर्यदेव अपनी लाल किरणों से आसमान को सोना बना रहे। घाट पर हर तरफ भक्ति की आवाज़ गूंज रही है। छठी मैया की जय हो। महिलाएं सूप में फल, ठेकुआ और दिया सजाए खड़ी है। उनके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ श्रद्धा का प्रकाश है। ये समय है संध्या अर्घ का, वो पवित्र पल जब व्रतिन डूबते सूर्य को जल अर्पण करती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है जो सूर्य आज डूब रहा है वो कल नई रोशनी लेकर जरूर उठेगा। ये अर्घ केवल सूर्यदेव को नहीं, अपने मन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने का संकल्प है। जब जल अर्पण होता है तब ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती एक साथ प्रार्थना कर रही है। पानी में झलमिलाता हुआ सूर्य, दियों की पंक्ति और लोगों की आंखों में आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो शायद शब्द से नहीं बस भाव से महसूस होता है। छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। हवा में फूलों और प्रसाद की सुगंध घुल गई है। किसी के हाथ में सूप, किसी के दिल में दुआ। ये पल सबको एक धागे में बांध देता है, जैसे सब कह रहे हों, हे सूर्यदेव, हमारे घर में खुशियाँ, सुख और शांति हमेशा बनाए रखना। सूर्यदेव अपनी लालिमा में डूब चुके हैं, पर उनकी रोशनी हर मन में जल गई है। आस्था का ये दीप कभी बुझने वाला नहीं है। ये है संध्या अर्घ, जहाँ भक्ति, प्रेम और प्रकृति एक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं संध्या अर्घ। ये अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूरज को, क्योंकि छठ के व्रतिन जानते हैं जो डूबता है वही कल फिर से उगता है। यह प्रकृति का नियम है और विश्वास का सार भी। अपने हर दुख, हर परेशानी को भी उस पानी में बहा देते हैं। हर लहर के साथ नई उम्मीद उठती है। इसी को कहते हैं संध्या अर्घ। रात अब धुंधली पड़ चुकी है। आसमान में पहली लाल किरण चमक उठी है। पानी में हवा के साथ दीप झूल रहे हैं और लोग सूर्यदेव के स्वागत में कदम मिला रहे हैं। ये समय है उषा अर्घ का, जब उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। 36 घंटे का व्रत, तप और त्याग सब इसी पल के लिए था। जब सूर्यदेव अपनी पहली किरण से धरती को छूते तो लगता है जैसे हर मन में एक नई जिंदगी जग गई हो। व्रतिन अपने हाथ में सूप उठाती हैं, उसमें फल, ठेकुआ और दिया, और पानी में मध्यम से सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। हर बूंद के साथ एक दुआ है, हर प्रार्थना में एक नई आस है। ये अर्घ केवल सूर्यदेव को नहीं, जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने का प्रतीक है। सूर्य की किरणें जब पानी में खिलती है तो लगता है जैसे छठी मैया खुद अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही हो। घाट पर गीत गूंज रहे हैं, उगी है सूरजदेव। हवा में भक्ति की सुगंध है और हर दिल में सुख शांति की प्रार्थना। यहाँ ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा, सब एक जैसे, सब के सब भक्त। अर्घ के बाद व्रतिन घर लौटती हैं और सबके साथ प्रसाद बांटती हैं। गुड़ का खीर, ठेकुआ और भक्ति का स्वाद सब मिलकर बना देते हैं एक पवित्र उत्सव। हर चेहरे पर मुस्कान है, जैसे छठी मैया ने सबकी दुआएं सुन ली हो। सूर्यदेव अब पूरी रोशनी में चमक रहे हैं और उनकी किरणों के साथ हर दिल में नए सपने जग रहे हैं। ये सिर्फ एक नया दिन नहीं, एक नई शुरुआत है, शुद्ध विचारों, पवित्र मन और जीवन के प्रति विश्वास की। ये है उषा अर्घ। जब पहली किरण उनके चेहरे को छूकर गुजरती है तो लगता है जैसे हर दिल में एक नई रोशनी उतर आई हो। वो अर्घ देते हुए कहती हैं, हे सूर्यदेव, छठी मैया, हमारे जीवन में ये रोशनी सदा बनाए रखना। अर्घ के बाद सब लोग प्रसाद बांटते हैं और मिठास में मेहनत, तपस्या और भक्ति का रंग घुल जाता है। ये सफ़र यहीं समाप्त नहीं होता, ये हर साल नए विश्वास के साथ फिर शुरू होता है। छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, ये एक जीवन दर्शन है जो सिखाता है कि प्रकृति, पवित्रता और प्रार्थना एक ही सूत्र में बंधे हैं। जब हम अपने मन को पवित्र कर लेते हैं तो हर सूर्य, चाहे डूबता हो या उगता, सिर्फ रोशनी ही देता है। यही है उषा अर्घ, जहाँ भक्ति अपनी सीमा पर पहुँचती है और मानव और प्रकृति एक हो जाते हैं।
तो आप सभी को संध्या अर्घ और उषा अर्घ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया।